बेटी की शादी करने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, कर दी अम्मा की हत्या। गलबन से उसका गला घोंट दिया और वह गलबन बेचने के लिए हल्द्वानी के सुनार की दुकान में आ गया। पकड़ा गया अभियुक्त। कहाँ का वो मामला है, क्या है ये मामला, किसकी बेटी थी, कौन था वो, कौन वो अम्मा थी और आपको इससे कैसे बचना है, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सचेत हो जाइए, जागिए आप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सनसनीखेज खबर की जो आपके पैरों तले जमीन खिसकने को मजबूर कर देगी और आपके रोहे कपा देने वाली खबर है कि आप कहोगे कि ये कलयुग में क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहले प्लेन्सों में तो ये होता ही होता था, मगर अब पहाड़ भी पीछे नहीं है इस तरह की घटना वारदात को अंजाम देने के लिए। तो पहले प्लेन्सों से आपने बहुत सारी खबरें सुनी होगी कि उसका गलबन ले लिया, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद आपने हल्द्वानी में सुनी होगी। अब पहाड़ों में भी इसका जो है क्रेज बढ़ने लग गया है। जिस तरह से अपराधी, अच्छा खासा व्यक्ति एक अपराध करने के लिए डर नहीं रहा है, उसी तरह तो आज हम पूरे डिटेल से आज आपको बताएंगे एक पहाड़ का जो एक व्यक्ति था, उसने किस तरह से वो गलबंद का इस्तेमाल किया और अपनी बेटी की शादी की। शादीशुदा व्यक्ति, उसकी बेटी की शादी है, कैसे उसने शादी करी होगी, बहुत ही रूह कवा देने वाली खबर है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। दोस्तों होता क्या है, कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि 1 महीने पहले की बात है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के, उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लमगड़ा क्षेत्र की वो घटना है। लमगड़ा में सांगड़ साहू एक गांव है, उस गांव की वो घटना है। तो 1 महीने पहले जो वो अम्मा थी जिनका नाम था गंगा देवी, पत्नी मोहन सिंह, गंगा देवी का शव कम से कम 60 से ज्यादा उम्र उनकी होगी। उनका जो मृत जो शरीर था वो बेड पे था, बेड पे किसी चादर से लेटाया हुआ था। तो पता नहीं चल रहा था कि ये किसने करा और किसने उनकी हत्या करी। और गले से गलबंद एकदम साफ था और कान भी घसीटे हुए थे। तो उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट होती है। मोहन सिंह की परिवार की ओर से थाना लमगड़ा में कंप्लेंट लिखाई जाती है अज्ञात के खिलाफ कि उस अम्मा को किसने मौत के घाट उतारा। तो काफी खोजबीन चलती है। उसके बाद आज जो है दिसंबर में, नवंबर की वो बात है, दिसंबर में वह 1 महीने के बाद वह पकड़ा जाता है। तो पूरे डिटेल से बताते हैं होता कैसा है। कुछ दिन पहले एक गोपाल सिंह नाम का जो व्यक्ति होता है, जो पीआरडी में कार्यरत होता है, वो उस अम्मा के घर में हल जुताई का काम करता है। बैल से हल जुताई का काम करता था, औरों के भी वो हल जुताई का काम करता था और उस अम्मा का भी करता था। तो उसकी लड़की की शादी नवंबर महीने के अंत में होनी थी। नवंबर महीने के अंत में उसकी शादी होनी थी। तो शादी के लिए उसको पैसे का इंतजाम करना था, व्यवस्थाएं करनी थी। तो उस अम्मा से, जिसने उसको मौत के घाट उतारा, गंगा देवी से उसने कहा था कि आप मुझे पैसे दीजिएगा। तो गंगा देवी जी ने भी ये कहा था कि हम आपको 25,000 रुपए आपकी बेटी की शादी में देंगे, क्योंकि उसकी लड़की की शादी होनी थी। उसने कहा ठीक है, मैं 25,000 रुपए आपको दूंगी। ऐसे पहले बात हुई थी। पीआरडी में वो कार्यरत था और हल भी जोतता था लोगों के, उसी का नहीं और लोगों के भी हल जोतता था। तो आना जाना लगा रहता था। तो 25,000 की बात हुई थी। तो जैसे अब शादी की डेट नजदीक आई, 10-15 दिन पहले यानी कि 14 नवंबर को वह व्यक्ति जो है पीआरडी का जवान गोपाल सिंह गंगा देवी जी के घर में जाता है और गंगा देवी से पैसे की डिमांड करता है कि आपने 25,000 बोला था, आप दीजिए। तो इत्तेफाक से उस गंगा देवी ने क्या कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं दे पाऊंगी। तो उसने उसको पैसे नहीं दिए। तो गोपाल सिंह जो है बौखला गया। गोपाल सिंह इतना आक्रोशित हो गया, गुस्सा हो गया कि उस पे हमला बोल दिया। उसने उसके गलोबन से, जो गलोबन गले में होता है पहाड़ियों में, आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग हमेशा पहनते रहते हैं। आजकल उतना नहीं पहनते, खाली इधर उधर जाएंगे तब पहनते हैं, मगर बुजुर्ग लोग हमेशा उसको गले में पहने रखते हैं। तो उसने भी पहना हुआ था, गंगा देवी ने भी। तो उसने क्या किया, उस गलबन से ही, तो डोरी काफी मजबूत रहती है, उसका गला घोट दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया वहां पर। जब उसकी सांसें थम गई तो उसने उसके गलबंद को निकाल लिया। उसके बाद उसके जो कान के जो कुंडल थे उसको भी निकालने की कोशिश करी, क्योंकि जो पुराने जमाने के जो लोग हैं, जो कान के जो कुंडल होते हैं उसमें धागा बांधा रहता है। तो धागे से वो कुंडल आए नहीं, दोनों कानों से धागा बांधा था, तो वो निकाल नहीं पाया, क्योंकि उसको बहुत जल्दी में ये काम करना था। तो उसने धागा निकाल नहीं पाया। तो उसको उसके बाद उसको गंगा देवी को उसने, गोपाल सिंह ने उसकी बेड पे सुला दिया। बेड पे सुला के उसको कंबल से उड़ा दिया और अपना वहां से फरार हो गया। घर पे कोई नहीं था। जैसे घर वाले लोग आए तो उसके बाद छानबीन चालू हुई, किसने इसका कर दिया, किसने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो भी अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। उसके बाद गोपाल सिंह अपने घर आता है। उसके बाद उस गलबंद को वो एक पत्थर के नीचे छुपा देता है, ताकि किसी को शक न हो और किसी को पता ना चले। वो पत्थर के नीचे छुपा देता है। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी लड़की की शादी हो जाती है। 29 नवंबर को उसकी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से अल्मोड़ा के लमगड़ा क्षेत्र साहू गांव में होती है। शादी वगैरह सब हो जाती है, निमंत्रण में लोग जाते हैं,
आते हैं, किसी को भनक नहीं रहती है कि एक दुल्हन का पिता कातिल है, मुजरिम है, किसी को भनक नहीं रहती है। उसके बाद पुलिस काफी खोजबीन करती है कि गांव में देखती है गलबंद कहाँ है, क्या है, काफी कुछ खोजती है, दुकानदारों से पूछती है लंगड़ा क्षेत्र में किसी ने बेचा तो नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो वहां पर है नहीं। तो कुछ दिन के बाद जब गोपाल सिंह को पता चलता है कि मामला शांत हो गया है और शादी भी निपट गई है और जो भी लेन देन पैसा था अब मैं गलबंद बेच के अपना ये करूंगा, तो वो गलबंद को लेके हल्द्वानी शहर में आता है। हल्द्वानी शहर में जब आता है वो गलबंद को लेके, वो किसी सुनार को, सुनार का नाम दर्शाया नहीं गया है, गुप्त रखा है, इसी सुनार को वो गलबंद 1,25,000 में बेच देता है। उसके बाद वो रकम अपने पास ले जाता है और कुछ खर्चे उसके हो जाते हैं 2-3 हजार रुपया। उसके बाद पुलिस तो लगातार काम कर ही रही थी। पुलिस ने कम से कम लमगड़ा से लेकर हल्द्वानी तक के कुछ भी नहीं तो 400 सीसीटीवी फुटेज खगाले, 400 कैमरा खगाले, 100 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए लेके गई, पूछताछ करा, मुखबिर एकदम सख्त रखा गया और संदिग्धों से पूछताछ करती रही। 30 नवंबर को उसकी जब शादी होगी, सब कुछ बढ़िया हो गया उसकी लड़की का। उसके बाद पूछताछ पुलिस कर ही रही है, शादी उसकी हो ही गई है, 30 नवंबर के बड़ी धूमधाम से हो गई है, आना जाना खिलाना पिलाना। वो ऐसा बन के रह रहा था जैसे उसने कुछ करा ही नहीं है और किसी को कानू कानू खबर नहीं। जब वो हल्द्वानी आता है तो हल्द्वानी आने के बाद पुलिस भी हल्द्वानी सक्रिय हो जाती है क्योंकि तमाम टीमें वहां पर लगी हुई थी। जब हल्द्वानी आती है तो एक संदिग्ध मिलता है उनको, जब सीसीटीवी फुटेज जांच करती है और सुनार की दुकानों में अधिकतर मतलब सीसीटीवी फुटेज या फिर पुलिस बल तैयार रहता है, पूछताछ भी करता है कि सुनार की दुकान में कि कोई सोना गलबंद बेचने तो नहीं आया। इस तरीके से सुनार की दुकान से सीसीटीवी फुटेज से एक संदिग्ध मिलता है उसको गलबंद बेचते हुए, तो उसका नाम गोपाल सिंह था, आपको मैंने बताया। तो गोपाल सिंह को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है संदिग्ध के तौर पर। जब उसको पूछताछ करा जाता है तो पहले तो वो नहीं बताता है, जैसे सख्ती से पुलिस पेश आती है तो वो अपना जुर्म कबूल लेता है, कहता है हाँ मैंने ही उसकी हत्या करी थी, मैं ही गलबंद लेके आया था और मैंने इस दुकान में इस गलबंद को बेचा है। और चेकिंग करी तो उसके जेब से 1,20,500 रुपए मिले और गलबंद तो उसने बेच दिया सुनार की दुकान में और 2-3 हजार रुपए जो भी था वो खर्चे हो गए उसको। उसके बाद उसको कोतवाली लाया गया, उसके बाद कोर्ट में उसको पेश करके उसको जेल भेज दिया गया है। तो ऐसे उस गंगा देवी की गुत्थी सुलझी। देखिए आप, एक लड़की की शादी करने के लिए व्यक्ति कहाँ नहीं गिरता है। अगर शादी के लिए पैसा नहीं था तो यार किसी बुजुर्ग की हत्या तो नहीं करता, उसकी हत्या करके तुम अपना अच्छा कर रहे हो तो ये कहीं अच्छा नहीं होगा। आपने गलत तो पहले ही कर दिया, ऐसे सही होगा आपका काम, तो ऐसा नहीं करना है यार। ऐसे भी लोग होते हैं। पुलिस की टीम कौन कौन थी जो वो भी जरा आपको हम बताते हैं। लमगड़ा की पुलिस की टीम वहां पर लगी हुई थी, दनिया की टीम वहां पर लगी हुई थी और धौलछिना की टीम, 3 चौकियों की टीम लगी हुई थी और काफी पूछताछ करी। तो दोस्तों पहाड़ों में भी क्राइम होने लग गया है, कौन व्यक्ति किस हद तक गिर जाएगा ये कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आजकल के समय में लड़की की शादी करनी है, बड़ी धूमधाम से करता, पैसे नहीं थे कोई बात नहीं, कमा लेता, बाद में दे देता। जब उसने पैसे के लिए मना करे तो नहीं दिए तो नहीं दिए भाई, उसका पैसा उसकी मर्जी है, नहीं दिए तो नहीं दिए। इस तरीके से वो इस हद तक गिर गया, गलबंद बेच भी दिया, बताइए। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर घर में अकेले हैं, रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहाड़ों में भी बहुत जुर्म हो रहे हैं, अगर आप घर में अकेले हैं, किसी भी व्यक्ति को घर में घुसने ना दें। कौन किस मनसा से आ रहा है, इसकी नियत कब चेंज हो जाएगी, कब कौन बदल जाएगा एकदम से। ऐसा नहीं कि वो पहले से प्लानिंग करके आया था, एकदम से बदल गया, उसने गलबंद से उसकी हत्या कर दी, ऐसा भी होता है। आप किसी से वादे ना करिए, किसी को पैसा ना दीजिए, मैं तो यही कहता हूँ आज के समय में ऐसा किसी को दीजिए ही ना। और दूसरी चीज, किसी पे भरोसा ना करें। तीसरी चीज, अगर सुनार लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो किसी का गलबंद ये वो ऐसा बिना बिल का आप उनसे ना खरीदें, बिल्कुल भी ना खरीदें। सोना, सुनार लोगों से मैं विशेष रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी व्यक्ति आ रहा है और आपसे सोना बेच रहा है तो उसका बिल लाइए, कहाँ से लिया क्या लिया, जांच पड़ताल करके उसका सोना खरीदिए। क्योंकि बहुत से लूट के सोने चांदी जो जेवरात होते हैं, ये लूट के ही जो है कुछ लोग बेचते हैं। तो पैसा ले जाते हैं और सुनार अपना आराम से गला भिला के कम रेट में लेके अपना बेनिफिट कर लेता है। तो सुनार ने तो खरीदना ही है। छोटी सी जानकारी थी यार, आपको सचेत रहने के लिए ये वीडियो बना रहा था कि आप आगे आने वाले समय में इस तरीके का शिकार ना हो। बुजुर्ग अम्मा की इस तरह से निर्मम हत्या बहुत ही दुखद है। हालांकि पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है, बहुत नेक काम कराया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। पुलिस ने उस कातिल को जेल भेज दिया है। अब उस गाँव में वो जो भी लोग हैं वो एकदम अचंभित है, एकदम उनके जो है होश एकदम पुख्ता है। बोले यार कैसा व्यक्ति था, ये तो बढ़िया शादी कर रहा था, इसने ऐसी भी साजिश रहती। तो पूरे गांव में लोग बातें कर रहे हैं, माहौल एकदम गरमाया सा है, यार ऐसा भी होता है करेगा। लोग काफी डरे भी हैं, सहमे भी हैं, डर रहे हैं लोग
कई घटनाएं ऐसे होते हैं, कई चोरी की घटनाएं यहाँ पर हो जाती हैं। कई बार ऐसा है कि नकली सोना लोग जो है, मैंने वीडियो बनाए थे कि यार आप असली वगैरह ना पहने, असली घर पर रखें। घर पर असली रख के नकली सोना पहन के लोग शादी ब्याह में जा रहे हैं, असली सोना घर से चोरी करके ले जा रहे हैं चोर। को ऐसा भी होता है। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।